ओम शांति। आज 28 जुलाई 1971 की अव्यक्त वाणी के ऊपर हम चिंतन करेंगे, जिसका टाइटल है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। एक ऐसी मुरली है जिसमें बाबा ने टोटल 56 क्वेश्चन पूछे हैं। हम जानते हैं जो हमारे सुप्रीम टीचर है, ग्रेट टीचर है, उनके पढ़ाने का भी एक ऐसे तरीका है जो बाबा प्रश्न पूछ करके हमको सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। तो ये मुरली भी ऐसे रियलाइजेशन की मुरली है। तो बड़ा मुरली होने के कारण हम उसको 2 पार्ट में देखेंगे। तो आज उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, तो जिसमें बाबा ने हम सब ब्रह्मावश्यों का पहला पार्ट के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। हम जानते हैं ना, जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दाखिल होते हैं, हमको पहला पाठ क्या पढ़ाया जाता है, तो उसको आज बाबा ने बार बार अटेंशन दिलवाए हैं और कहें क्या बच्चे, ये पहला पाठ अंत तक पढ़ोगे क्या। और साथ साथ बाबा पास विथ हनर होने के लिए 3 सीढ़ी को क्रॉस करने की बात हमको बताई है। तो सुनते हैं आज बाबा की महावाक्य। बाबा शुरुआत कर रहे हैं कि आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। तो बाबा हमको कैसे रूप में देखता है? हमारे आकार में निराकार को देखता है, हमारे शरीर को कभी नहीं देखता है। तो बाबा हमको वही रियलाइज करा रहे, हम जिसको भी देखेंगे उसके आकार में निराकार को ही देखें। फिर बाबा ने आत्मा को बीज के साथ कंपेयर किया और कहे कि सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है ना, उसी तरफ दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ वस्तु कौन सा? निराकार आत्मा है ना। तो उसे देखने का अभ्यास करो। बाबा करे तो पहला पाठ है, और पहला पाठ के अभ्यास ही अगर अंत तक रहेंगे तो स्वरूप फिर कब बनेंगे? फिर बाबा ने पूछा कि जब तक शरीर छोड़ेंगे क्या तब तक अभ्यासी बनते रहेंगे? अगर इस आकार में निराकार देखने के अभ्यासी अंत तक करते रहेंगे तो फिर जो देही अभिमानी अथवा असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है, जिसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं ना, वो फिर संगम पर कब अनुभव करेंगे? क्योंकि संगम युग का वर्षा तो अतीन्द्रिय सुख है ना, वो कब रियलाइज करेंगे, वो कब अनुभव करेंगे हम? सोचने की बात है। फिर बाबा ने पूछे कि अभी साकार को वो आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है, वो आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना, यह प्रैक्टिस अभी नेचुरल स्वरूप हो जानी चाहिए। फिर बाबा बोला, सर शरीर को क्यों देखते हो? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना, तो फिर आत्मा को देखने का अभ्यास करो। फिर बाबा ने हमारे बचपन का खेल को याद करा रहे हैं। बाबा कह रहे, जब छोटे बच्चे होते हैं क्या कर रहे हैं? सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे। बाबा कह रहे बचपना है, और ये बचपना कब तक रहेगी? अभी तो हम वानप्रस्थी हो गए ना। जैसे शरीर की भी वानप्रस्थ अवस्था होती है ना, तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिट जाते हैं। तो यह जो उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक रहेगा? तो ये जो चाइल्डिश गुण है ना, तो बाबा कह रहे चाइल्डिश नहीं हो। एक होता है ना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कभी कभी बच्चा बन जाओ, मतलब चाइल्ड लाइक। इसमें डिफरेंस है, चाइल्ड लाइक वर्सेस चाइल्डिश। तो बाबा कह रहे ये बचपना मत रखो, चाइल्डिश मत। इसलिए आगे बाबा कहे कि साकार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। शरीर छोड़ेंगे जब तब सफल होंगे, ऐसे नहीं। आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। एग्जाम्पल दिए बाबा
कि जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है ना, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव का थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? इसलिए पहला पार्ट अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस आत्म अभिमानी स्थिति में ही सर्व आत्माओं को हम साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। इसीलिए इसके ऊपर अटेंशन रखना पड़े। तो आत्मा समझना माना क्या? अपने स्वरूप में तो स्थित है ना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। बाबा ने एक सुंदर युक्ति बताया है। बाबा कहते हैं हम कभी भूलते हैं क्या मैं ब्रह्मा कुमार हूं या ब्रह्मा कुमारी नहीं हूं? क्योंकि हमको कितना नाज रहता है ना, हम कितना जब ब्रह्मा कुमार या कुमारी के रूप में जाते हैं, मतलब हम जब कहाँ जाते हैं, जब हमको स्मृति रहता है हम ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, कितना शान रहता है, कितना नाज रहता है। तो बाबा कहते फिर तुम शिववंशी हो क्यों भूल जाते हो? माना शिववंशी हूँ, माना मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, ये क्यों भूल जाते हो? क्योंकि शिव बाबा शब्द कहने से निराकारी स्वरूप तो सामने आता है ना। जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया, ऐसे ही अपना शिव वंशी का स्वरूप अब भी पक्का हो जाना चाहिए। मैं ब्रह्मा कुमार हूं तो साथ साथ शिव कुमार भी हूं। तो ब्रह्मा कुमार हूं इसी स्मृति में जब हमारा ब्राह्मण परम का कर्तव्य सारी स्मृतियां आ जाते हैं, ऐसे शिव कुमार कहने से आत्मिक स्वरूप ऑटोमेटिकली आ जाए। कहते दोनों साथ साथ होना चाहिए। जैसे बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हैं ना, ऐसे ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद रहना चाहिए। इस अभ्यास को पहले कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अंत के लिए तो बाबा के और बहुत कुछ करने का बाकी है। फिर बाबा ने कहे कि अंत के समय तो नई नई परीक्षा आएंगे ना, जिस परीक्षा को पास करके हम संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर संपूर्णता की डिग्री नहीं लेंगे तो धर्मराज की डिग्री निकलेगी। इसलिए इस अभ्यास को बहुत पक्का करना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसे हम पहले आते हैं तो जो पहला विकार होता है ना, उसको निकालने के लिए हम जब निश्चय करते हैं और मेजॉरिटी उसमें पास हो जाते हैं, जो हमारा पहला धारणा पवित्रता है। तो इसलिए बाबा कहे सारे मदार तो प्रतिज्ञा के ऊपर है ना। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं और फोर्स से प्रतिज्ञा करते हैं, एक एक खाली प्रतिज्ञा करना, एक एक फोर्स के साथ प्रतिज्ञा करना, तो वो क्या जाते हैं, प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहे इसी टॉपिक को भी आप ऐसे मत समझो कि अंत का है, अभी फोर्स से प्रतिज्ञा करो तो इससे भी हो जाएगा। अगर अंत तक इसको क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि पास विथ ऑनर बनने के लिए ना हमको 3 सीढ़ी क्रॉस करना पड़ेगा। तो पहला सीढ़ी क्या है? पवित्रता का, मतलब स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी के तरफ वृत्ति और दृष्टि न जाए। तो बाबा करे इसको तो सभी क्रॉस किया है ना पहला सीढ़ी, और ये पास भी होनी चाहिए इस पहला सीढ़ी, क्योंकि बाबा हमको याद दिला रहे कि हम मधुबन के हैं, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, कोई छोटी गीता पाठशाला की स्टूडेंट नहीं है। तो हमें भी सदा स्मृति में ये रखना है हम मधुबन के स्टूडेंट है, डायरेक्ट ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, कोई पाठशाला की नहीं है। भले हम कोई पाठशाला जाते हैं लेकिन स्मृति ऊंची रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे स्मृति ऊंची रखेगी हमारे टारगेट जब उस हिसाब से फिक्स होगा तो फिर उसको हम अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये था पहला सीढ़ी। दूसरा सीढ़ी बाबा करे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय, और तीसरा है व्यर्थ संकल्प के ऊपर विजय। तो दूसरा सीढ़ी यानी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा करे तुम तो मर्जीवा बन गए हो ना। तो मर्जीवा बना मान लो मैं सब खत्म हो गया है। जैसे जन्म पत्री बताते हैं ना कि फलाने का इस तक आयु है, तो ऐसे मर्जीबा बने अर्थात सर्व तरफ से मर चुके हो, पुरानी आयु समाप्त हो गई, अभी तो नया जन्म हुआ ना, तो उसमें हुए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय न हो यह हो नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के बस होना, यह चीज क्या होती है, इसी नॉलेज से भी परे जाना है, क्योंकि हमारा नया जीवन है, मर्जीवा जन्म है ना। तो कर्मेंद्रियों के बस क्या होना, बाबा कहते इसका नॉलेज से भी ऊपर हो जाना चाहिए। अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने हो क्या?
शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ तो नहीं है, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे लौकिक में भी दिखाते हैं ना, कोई कोई का सांस छिप जाता है, फिर कुछ समय के बाद जब प्रकट होता है तो क्या होता है। ऐसे पुराने संस्कार अटके हुए होंगे तो मर्जिबा बने हो ऐसे कहेंगे क्या? अगर मर्जिबा न बने तो फिर ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे? बाबा कहे बाकी मनसा संकल्प यह तो ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ही आता है ना, कोई शूद्र कुमार के पास नहीं आता है। इसलिए बाबा बोले मूंझो नहीं, आप मर्जिबा बनने के बाद माया से चैलेंज किया तभी तो माया आती है ना, उसी से लड़कर विजयी बनते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते हो कि हम माया से लड़कर विजयी बनेंगे? क्योंकि महावीर हो ना तो अपना नशा को कायम रखो। इसीलिए अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर यह जो सेकंड सीढ़ी है ना, कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उसी से भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार, यह दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि जब हम ब्रह्मा कुमार समझते हैं, ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार का गुण क्या है, वो सब स्मृति में आ जाते हैं। इसीलिए इस दूसरे सीढ़ी को अभी पास करेंगे, फिर हम पास विथ ऑनर बन के समीप आएंगे। इसलिए तो भट्टी में आए ना, बाबा कह रहे भट्टी में क्यों आते हैं। फिर बाबा ने कहे जैसे देखो स्थान के आधार पर तो स्थिति बनती है ना, हम जानते हैं जी हमारे स्थिति से जब कोई स्थान इतने पावरफुल होता है तो फिर उसी स्थान के वातावरण वाइब्रेशन के आधार पर हमारी स्थिति बन जाती है। जैसे मधुबन है, तो ये मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल देता है। स्थान का स्थिति पर असर होता है और हर एक को अपने स्थान का नशा देखो कितना रहता है। अपने देश का, अपने हद का, निवास स्थान या घर का नशा कितना होता है। अगर बड़ी कोठी व महल में निवास करने वाला होगा तो उसका स्थान पर कितना असर होता है। तो आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो तो इसका भी असर स्थिति पर होना चाहिए। होता भी हम जानते हैं ना, जब मधुबन जाते हैं कितना असर होता है। तो श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी हैं तो अपनी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बननी चाहिए। कितने श्रेष्ठ पॉइंट है। हम श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी है तो हमारी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बननी चाहिए। तो यह था फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।